कीर्ति चक्र से सम्मानित दिवंगत कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता ने अपने बेटे को मरणोपरांत सम्मान मिलने के बाद भारतीय सेना की निकटतम परिजन नीति यानी कि नियरेस्ट ऑफ किन नियम में संशोधन की मांग की है। इस नीति के तहत सैन्यकर्मी की मौत होने पर उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता और सम्मान दिए जाते हैं। कीर्ति चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में दूसरा सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार है। पिछले साल जुलाई में सियाचिन में अपने साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति भवन में दिवंगत कैप्टन अंशुमान की मां मंजू सिंह और पत्नी स्मृति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार स्वीकार किया। लेकिन अब कैप्टन अंशुमान सिंह के मां बाप चाहते हैं कि एनओके नीति में बदलाव किया जाए ताकि सैनिक की मौत होने पर वित्तीय सहायता और सम्मान सिर्फ पत्नी को ही ना दिया जाए बल्कि उसमें बाकी परिवार को भी शामिल किया जाए। मीडिया से बातचीत में कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह, जो खुद सेना से रिटायर्ड हैं, वो कहते हैं, हमें दुख है कि हम कीर्ति चक्र को अपने घर नहीं ला पाए। एक ऐसा व्यापक और सर्वमान्य नियम बनना चाहिए जो दोनों परिवारों को प्रतिकूल और अनुकूल स्थिति में सर्वमान्य हो। किसी के अधिकारों और कर्तव्यों का हनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, एनओके सिस्टम में रचनात्मक परिवर्तन की जरूरत है। कैप्टन अंशुमान के माता पिता का कहना है कि कीर्ति चक्र भी स्मृति सिंह यानी उनकी बहू अपने साथ ले जा चुकी हैं। इस बीच कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी ने सास ससुर के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसकी जैसी सोच है वो वैसे ही कहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं बाहर आई हूँ। पहले आप वीडियो भेज दीजिए, फिर कॉल करेंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह ने कहा है कि मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही करेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं बाहर हूँ। मैंने अब तक अंशुमान सिंह के माता पिता का वीडियो नहीं देखा है। पहले वीडियो देखूंगी तब कॉल करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एनओके क्या है जिसे लेकर विवाद हो रहा है। निकटतम परिजन शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के पति पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली ने बताया कि हर सर्विस पर्सन को सेवा के दौरान अपने निकटतम परिजन यानी एनओके को घोषित करना पड़ता है। एनओके को सरकार या सेना तय नहीं करती है, ये व्यक्ति को खुद करना पड़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो आमतौर पर उसके माता पिता निकटतम परिजन के तौर पर दर्ज होते हैं। वहीं शादी की स्थिति में यह बदलकर जीवन साथी हो जाता है। अगर सैन्यकर्मी के पास पर्याप्त कारण है तो वह अपना एनओके बदल सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। नाम न लिखने के अनुरोध पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, बहुत सारे नए लोगों को एनओके की जानकारी नहीं होती। इस स्थिति में यूनिट के लोग उन्हें जानकारी देते हैं कि एनओके में किसे किसे भर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, अगर कोई महिला दूसरी शादी कर लेती है तो कीर्ति चक्र माता पिता के पास चला जाता है। वे कहते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब किसी सैनिक के परिवार ने एनओके नीति में बदलाव की मांग की है। करगिल युद्ध के बाद इस तरह के कई मामले सामने आए थे। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी कहते हैं कि सर्विस के दौरान कोई भी जवान एडजुटेंट जनरल ब्रांच के जरिए अपनी विल बनवा सकता है, जिसमें वह यह तय कर सकता है कि उसके ना रहने पर उसकी संपत्ति किस आधार पर बांटी जाए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर इन मामलों में बदलाव किए हैं। सेवा के दौरान जान जाने के मामलों में अक्सर राज्य सरकारें भी आर्थिक मदद करती हैं। इस तरह के मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। अगर किसी सुरक्षाकर्मी की मौत होती है तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद को पत्नी और माता पिता के बीच बराबर बांटा जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश ने साल 2020 में फैसला किया था, अगर प्रदेश के किसी सैन्यकर्मी की मौत होती है तो उसे 25 लाख रुपए की जगह 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। फैसले के मुताबिक 50 लाख रुपए में से 35 लाख रुपए पत्नी को और 15 लाख रुपए माता पिता को दिए जाएंगे। कैप्टन अंशुमान के पिता का भी कहना है कि उन्हें इस नियम के तहत 15 लाख रुपए राज्य सरकार से मिले हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी साल 2017 में
पत्नी को 100% मिलने वाली अनुग्रह राशि में भी बदलाव किया था। अब 30% राशि माता पिता को और 70% राशि पत्नी और बच्चों को दी जाती है।